पागल है क्या तू? कर क्या 2 कौड़ी की सिक्योरिटी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, तूने मुझे चाटा मारा, तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा मन कर रहा है तेरे स्टाफ में थप्पड़ और मारूं मैं। सुमित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? साहब आप हाथ की बात कर रहे हो? अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बुरा हाल कर दूं, इसको मार दूं। चुप कर तू। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे ये बता कि तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। संदीप देखो ना, इस 2 कौड़ी के गार्ड ने मुझे छाटा मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया तुम्हारी बीवी के ऊपर। तुम्हें मैं बोलती थी ना कि इन जैसे नौकरों को इनकी औकात में रखो और चढ़ा लो तुम इन्हें सर पे। देखा तुमने आज सर पे चढ़ाने का नतीजा, इससे मुझे चाटा मार, 1 नहीं 2 नहीं 3 चाटे मारे। अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बुरा हाल कर दूं, इसको मार दूं। हद पार मत कर सुमित, तू ऐसे नहीं मानेगा। साक्षी एक काम करो, पुलिस को बुलाओ, वो इसको सबक सिखाएगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ना अभी जाती हूँ, पुलिस को बुला के लाती हूँ। सही है बेटा, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, दर दर की ठोकरें खा रहा था तू। मेरे को मिला था कि साहब मुझे काम दे दो, तुझे मैंने काम दिया, एडवांस सैलरी दी। तेरे को पैसों की जरूरत थी ना, तो तेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। याद है जब तेरी माँ बीमार थी, तेरे को गाँव भेजा था मैंने 1 महीने के लिए, ताकि तू अपनी माँ का इलाज ढंग से करवा सके। मेरी भलाई का तूने ये सिला दिया है मुझे कि तूने आज मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे ही, तू ये बता। मालिक मैं ये सब नहीं करना चाहता था। अबे ना रोक के मत दिखा मुझे, जो कुछ भी तूने गलत किया है ना उसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। अब तुझे सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाथ उठा दो तो क्या करता मैं, क्या करता? अरे मारना चाहती थी वो आपको। बस कर, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के बारे में। मेरी बीवी पे उंगली उठा रहा है तू, क्या सबूत है तेरे पे? सबूत की बात कर रहे हो ना, है मेरे पास सबूत। अपने कानों से सुना था मैंने, वो अपने आशिक से बात कर रही थी और बोल रही थी वो आपको मारना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है और उसमें माइक भी है, सारी सच्चाई आ जाएगी सामने। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर तू कहता है ना तो लास्ट बार तेरी बात मान लेता हूँ, पर हाँ अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता फिर। हेलो, अरे बेबी डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैंने ना उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वो जब ऑफिस से आएगा ना तो मैं उसके खाने में जहर डाल दूंगी, उसके बाद वो मर जाएगा और तुम और मैं एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, जो उसके जीते जी तो कभी नहीं हो सकते। अच्छा चलो बेबी, मैं ना एंटर कर रही हूँ घर में, मैं करती हूँ बाद में, ठीक है? बाय, लव यू। संदीप मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया, वो ना बस थोड़ी सी देर में आती होगी। अब ना इसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और इसको ना तब पता लगेगा मेरे ऊपर हाथ उठाया। नहीं साक्षी, अब सुमित जेल नहीं जाएगा। संदीप तुम ये क्या बोल रहे हो? इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी पे चाटे मारे हैं मुझे, और तुम कह रहे हो कि इसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैंने बोला ना कि अब पुलिस सुमित को नहीं पकड़ेगी, पुलिस अब तुमको पकड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो संदीप तुम? मुझे क्यों पकड़ के लेके जाएगी पुलिस? मैंने क्या गुनाह करा है? मारे मुझे ये और पुलिस पे मुझे पकड़ के ले जाएगी। तुमको पता है जब तुम यहाँ बरामदे में ना कॉल पे बात कर रही थी, तुम्हारी सारी की सारी बातें, सारी की सारी करतूतें ना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और वो मैंने निकाल ली है। और जो कुछ भी तुमने उस कॉल पे बात की थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तुम मुझे किस तरह से ख़त्म करना चाहते, अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते थे। तुम तो मेरी बीवी थी ना, सब कुछ दिया मैंने तुमको, किस चीज़ की कमी थी? इसके बाद भी तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, बताओगे क्यों? तो क्या करती मैं? मेरे पास नहीं था कोई ऑप्शन यार। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ संदीप, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी मैं उसी से शादी करूं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी, मुझसे बिना पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे करनी पड़ी
नहीं रहा जाता तुम्हारे साथ। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज भी मैं तड़पती हूँ कि मैं उसके साथ कैसे रहूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद अपने घर वालों को बोल दूंगी कि तुम मर गए हो। उसके बाद तो वो मुझे दूसरी शादी करने देंगे ना। इसलिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी यार, बस कोई और चारा नहीं था। अरे प्यार करता था तुमसे मैं। जब से शादी करके तुम्हें यहाँ लेके आया था ना, सारी की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करी थी तुमको मैंने। और तुमसे क्या कहा था मैंने कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, अगर मेरी जान भी मांगोगी तो एक बार मुझे बोल देना। अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे बता देते ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारी उससे शादी करा देता, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मैं। पर नहीं, तुम्हें सीधे साधे रास्ते पे तो चलना ही नहीं था। तुम्हें तो गलत करना था मेरे साथ, मेरे प्यार का गला घोटना था तुमको। और देखो तुम उसमें जीत गए, घोट दिया तुमने मेरे प्यार का गला। सच में साक्षी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, अगर मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया ना, क्या पता कल तुम फिर से मेरे साथ ऐसा ही करो। इसलिए ना, जो तुमने गुनाह किया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी। इसलिए पुलिस आ रही है, उसको मैं सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह तुम मेरे को मारने की कोशिश करने वाले थे। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मत करो ना मेरे साथ ऐसा। मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई संदीप। बस करो, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है तुमको। जो भी तुमने गलती करी है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या करने जा रही हो। अगर तुमने पहले नहीं सोचा ना, तो अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस पुलिस आ रही है और तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी। और हाँ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना।